नहीं, उन्हें तबाह कर दिया गया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कर्नल दानवीर सिंह सर। यहाँ तो मॉक ड्रिल की तैयारी चल रही थी। ऐसा माना जा रहा था कि मॉक ड्रिल हालांकि हो रही है अभी भी, लेकिन पाकिस्तान ने तो जब सब सो रहे थे तब कुछ यहाँ भारत में अलग ही खेल कर दिया। देखिए, बहुत ही शानदार खेल किया है और एक बहुत जबरदस्त मैसेज पाकिस्तान को रात में दिया गया है। और मॉक ड्रिल भी जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान अगर रिटेलिएट करेगा तो हमारे शहरियों को भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमको अपने आप को बचाना है, और हमारे तंत्र को भी पता होगा, प्रैक्टिस करी होगी, रिहर्सल किया होगा कि कैसे लोगों को बचाना है, कैसे सिविल डिफेंस की कार्रवाई करनी है, जिसमें अग्निशमन शामिल है, जिसमें एवैक्यूएशन ऑफ कैजुअलिटीज शामिल हैं। तो देखिए, अभी हमने ये कार्रवाई कर दी है, जवाब पाकिस्तान को देना है। अब क्या देगा क्या नहीं देगा ये समय बताएगा, लेकिन जो ख्वाजा आसिफ हैं डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि अगर भारत बैक डाउन करता है तो हम भी बैक डाउन कर देंगे। हाँ, हमको नहीं लगता, पहले तो वो बार बार परमाणु हमले की धमकी दे रहे थे और अब ये कार्रवाई होते ही तो पुरानी कहावत है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। तो अभी हमने देख लिया, फिलहाल तो नहीं लग रहा है कि वो बरसेंगे। लेकिन फिर भी जब तक फौज की तरफ से कोई बयान और वक्तव्य ना आ जाए तब तक पाकिस्तान के किसी मिनिस्टर को सीरियस ना लिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मिनिस्टर्स को कुछ ज़्यादा मालूम नहीं होता है। हाँ, देखिए, हिंदुस्तान के अंदर देखिए, प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ करने भारतीय सेनाओं के चीफ जा रहे हैं, भारतीय सेनाओं के चीफ जा रहे हैं, एनएसए जा रहे हैं, किसको जा रहे हैं? प्रधानमंत्री को ब्रीफ करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान में विपरीत है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आईएसआई हेडक्वार्टर जा रहे हैं, रावलपिंडी जीएचक्यू जा रहे हैं ब्रीफ होने के लिए। तो ये फर्क है। तो जब तक ब्रीफ करने वाले ना बोलें कि हम कुछ नहीं करेंगे, तब तक उसको सीरियसली नहीं लेना। वहां तो खुद ही जो सांसद हैं वो खुद भी सरकार को सीरियसली नहीं लेते। आपने देखा ना, संसद में वो तो एक कहकर से लगे कि भाई हम जंग के मुहाने पर खड़े हैं, एक सांसद वो कह रहे हैं कि कोई सीरियस ही नहीं है। अब आपको क्या लगता है, पाकिस्तान क्या अभी ऐसी स्थिति में है कि कुछ कर सकता है, या क्या आगे अब आने वाले समय में हो सकता है? देखिए, फजलुर रहमान ने एक पीसी करी थी एक दिन पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि जंग का माहौल है, पाकिस्तान की फौज जो कार्रवाई कर रही है उससे बहुत नुकसान हुए। उन्होंने अफगानिस्तान का हवाला या कि वो हमारा अब दुश्मन हो गया। तालिबान कहते हैं कि अभी हिंदुस्तान के साथ जाके खड़ा हुआ है, और वही फजलुर रहमान नेशनल असेंबली में वॉकआउट करते हैं कि जंग के मुहाने पर पाकिस्तान खड़ा है और लोग संजीदा नहीं है। तो ये इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर जो लॉ मेकर्स हैं उनकी क्या अहमियत है, क्योंकि जंग के हालात में जो समाधान निकालना है या जंग को पैदा करना है वो तो अलग है, वो तो दिख ही नहीं रहे हैं। और अभी भी जो अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो आई कि शहबाज शरीफ को ब्रीफ करने एयर चीफ और नेवल चीफ गए, आसिम मुनीर नजर नहीं आ रहे। उनको डर लग रहा है कि मोदी ने कहा था कि जो आतंकवादी हैं और आतंकवादियों के जो पीछे हैं उनको सबको, चाहे किसी भी कोने में छुपे हों, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो इसीलिए वो नजर नहीं आ रहे। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अच्छा, क्योंकि ना देखिए, जब ये हमला जो जवाबी कार्रवाई भारत ने कर दी, अब ना हर जगह से एक ही आवाज उठ रही है। सोशल मीडिया आपने पहले भी देखा भरा हुआ है, वहां पर लोग ना अभी कह रहे हैं कि अब अगर पाकिस्तान ने कुछ भी किया तो पाकिस्तान का नामो निशानी, यानी कि मुल्क ही खत्म कर दो। देख सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान ने बड़ा संयम बरतते हुए आतंकवादी हमले का जवाब आतंकवादी हेडक्वार्टर और वहां के कैंपों पर हमला करके दिया है। बिल्कुल स्पेसिफिक है, कोई कोलैटरल डैमेज नहीं है, कोई सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट नहीं किया गया, कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट नहीं किया गया, यानी कि बिल्कुल प्रिसाइज स्ट्राइक करी है। अब इसके जवाब में पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान, हमारे पास तो कोई टेरर कैंप नहीं है, तो उसको जवाब भी देना पड़ेगा। जवाब देने के लिए वो मजबूर है, बाध्य है, क्योंकि उसका पूरा नैरेटिव ध्वस्त हो जाएगा। आसिम मुनीर ने कहा था कि हमारी डेस्टिनेशन अलग है, हमारा ये अलग है, हमारा वो अलग है, और वो एंटी हिंदुस्तान से है उसका। तो वो कैसे अपने आप को स्टैब्लिश करेगा? नहीं तो डाउन द हिस्ट्री ये होगा कि आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के ऊपर हमला करवाया तो जवाब नहीं दिया, तो वो देगा। अब वो कहाँ देगा ये इम्पोर्टेंट इस तरीके से देगा, और वो जैसे भी हमले का जवाब देगा, जिस तरीके से भी कार्रवाई करेगा, उसका जो जवाब होगा, जो भारत की तरफ से फेज 2 ऑपरेशन होगा, जो बाद में जो हमारी, जिसको बोल सकते हैं कि हमारी जब इसकी दूसरी नंबर 2 स्ट्राइक जब होगी, वो बहुत घातक होगी। और वो पाकिस्तान को आप कह सकते हैं कि घुटने पर लाने वाली स्ट्राइक होगी, बहुत ही खतरनाक। देखिए, हमारे पास अब देखिए, मैं तो वेपन्स और इन सब की बात करता हूँ, तो हमारे पास तो कैपेबिलिटी उस किस्म की है कि हम पाकिस्तान के पूरे कमांड कंट्रोल सेंटर मतलब कि जहाँ से पूरा चीज